जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रहने वाला है एक मॉक टेस्ट पर, जो कि आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसी प्रकार के मॉक टेस्ट आपको सोल्व करवाए जाएंगे, जिसकी पीडीएफ भी आप ले पाएंगे। एक अलग से इसका ग्रुप बनाया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट आपके जो उनका पैटर्न नहीं पता होता है, क्वेश्चन किस प्रकार के आने वाले हैं और किस प्रकार का आपका सिलेबस रहेगा, उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरपोर्ट ग्रुप सी के लिए स्पेशली मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट हैं, इन मॉक टेस्ट से 99% क्वेश्चंस जो भी हैं उनका टॉपिक क्लियर होंगे। क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, लेकिन टॉपिक उनके सेम क्लियर हो जाएंगे, जिससे अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। पेपर बहुत ही इजी आता है, तो आप सभी कैंडिडेट को पता होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपका संबंधित इंग्लिश से, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर आपका जो होगा वो 2 हो जाएगा। सुपीरियर टू मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका सेंटोनियम्स रैपिड का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बी क्विक हो जाएगा। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन भी एंटोनियम पूछा गया है, जिसमें संबंधित आपका राइट आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट का रिजेक्ट आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर में आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका वन वर्ड पूछा गया है, जिसमें संबंधित राइट आंसर सी बी हो जाएगा। इसके बाद में सी का राइट आंसर जो कि है बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑफ डॉग्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनियम पूछा गया है, एंटोनियम में आपका बी राइट आंसर लॉस आपका हो जाएगा। इसके बाद 8 का एंटोनियम पूछा गया है, जिसमें वंस ऑफ ब्लू मून के राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में आपका करेक्ट ऑफ सेंटेंस पूछा गया है, इसमें राइट आंसर बी होगा। इसके बाद में 10 का एंटोनियम पूछा गया है, एंटोनियम में आपका ब्लड आपका जो भी है इसका राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में आपका वन वर्ड पूछा गया है, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद में 12 में राइट आंसर आपका जो कि सी आपका परमानेंट हो जाएगा, टेम्परेरी का। और आपका 13 नंबर का गुड है मैथ्स में, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एट आ जाएगा। इसके बाद में 14 नंबर का एंटोनियम साइलेंट पूछा गया है, जिसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्विट आपका हो जाएगा। 15 नंबर में आपका पॉजिटिव पूछा गया है, जो कि पैसिव पूछा गया है, जिसमें आपका राइट आंसर बी ए लेटर ऑफ रिटर्न वाज रिटर्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट आप देख सकते हैं। टोटल आपके 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आप कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट देख पा रहे हैं। जिसके बाद में जर्नल स्ट्रेटेजी आपके देख सकते हैं, हिंदी में आपके बताए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में भी जल्द ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। काफ़ी कैंडिडेट को इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको जल्दी ये उपलब्ध कराए जाएंगे, या आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अलग से एक ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसपे आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। पहले जो भी सीरीज होंगी वो आपको वीडियो पे बताई जाएंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर भी उपलब्ध होंगी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आपको पीडीएफ चाहिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए, तो उसके लिए पेड अमाउंट पेड करके भी आप खरीद सकते हैं। इसमें 20 में आपका जीके के क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं, जो कि इसमें लिए गए हैं। इसमें आपका 26 में राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद में 27 का जो क्वेश्चन है 42वें संविधान के संशोधित के संबंधित मूल करते हुए से लिया गया है, जोड़ा गया है, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 28 में आपका सी राष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, केक के संबंधित प्रत्येक उत्तरदायी होगा संसद के। इसके बाद में 29 का ब्लू वाटर नेवी का अर्थ है, ये आपका सी गहरे समुद्र संचालन करने वाली नौसेना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। इससे संबंधित आपके 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं, या तो फुल फॉर्म पूरी चली जाती है, या उसके संस्थान जो भी होंगे आपके डिफेंस के, उनके आपके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं, तो उनसे याद कर सकते हैं। इसके बाद में आपका सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत पर, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और राष्ट्रीय प्रबंधन आपदा बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 में आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। राज्यपाल पूछी गई है, तो आपका जो भी राज्यपाल कौन थी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपके इसमें आपके जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस के आपको जो आंसर की है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जाएगी। टोटल यहाँ पे इस प्रकार से आपके माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, जैसे नेपाल में स्थित है। इसके इतने ही जीके के संबंधित आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ओनली 10% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि
हार्ड जो भी आपके अंदर से पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस में कि आपकी मेरिट बनती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रॉपर याद होने चाहिए जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए गए हैं जो कि आपको प्रॉपर हार्ड के रूप में है, जो कि 10% क्वेश्चन ही रहेंगे, बाकी के 90% पेपर इसी प्रकार का आपका रहता है। तो आप सभी कैंडिडेट ये PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम पर इसकी आंसर की के साथ आपको मिल जाएगी। तो इसी प्रकार के आगे भी मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि डिफेंस से रिलेटेड DGME की वैकेंसी जो आपकी कंडक्ट करवाई जा रही हैं, या आगे भी आने वाली वैकेंसीज हैं डिफेंस की, चाहे नेवी की हो, चाहे आगे और भी आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, NDA की वैकेंसीज हैं, इन सभी के लिए आपको इस प्रकार के जो भी मॉडल पेपर या जो मॉक टेस्ट है उनको सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट हैं टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी लिंक मिलेगी जो कि अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसपे ओनली मॉक टेस्ट या संबंधित आपकी PDF रहेंगी। तो आप सभी कैंडिडेट ये संबंधित PDF वहाँ से देख पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।